बोले श्री धाम वृंदावन की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। तो बेसिकली हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे। भागवतम में हमने यहाँ तक पहुँच गए थे कि अब एक बच्चा माँ के पेट में आ गया है। अब वो 7 महीने तक माँ के पेट में है, उसको बहुत दर्द हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है और असहनीय पीड़ा हो रही है। अब वो 7वें महीने भगवान से क्या क्या प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे इस माँ के उदर से निकालो, मैं बाहर निकल के आपका भजन करूँगा। अब वो प्रार्थना कैसे कैसे कर रहा है, तो श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 अध्याय 31 श्लोक नंबर 12 ना, जंतु उवाचा मतलब जीव उवाचा। अब जीव भगवान से क्या बोल रहा है? जीव मतलब ये वचन मैंने भी, आपने भी, सबने, ये भी ये माँ के कोख से बाहर निकला है, इन सभी हम सभी ने ये भगवान के सामने प्रार्थना की है। क्या क्या प्रार्थना की है ये हम देखते हैं, जो कि हम भूल चुके हैं। अब हमें ये रिपीट करने का मौका मिल रहा है कि हमने और आपने भगवान से क्या क्या प्रार्थना की है। तो इट्स टाइम टू रिमेंबर ऑल दिस प्रेयर्स। मैं भगवान के सामने क्या क्या प्रेयर किया था, तो ध्यान से सुनना। मनुष्य जीव कहता है, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो अपने विभिन्न सनातन स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर भ्रमण करते हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ क्योंकि वे ही मुझे निर्भय कर सकते हैं और उन्हीं से मुझे यह जीवन की अवस्था प्राप्त हुई है जो मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वदा अनुरूप है। मैं विशुद्ध आत्मा अपने कर्मों के द्वारा बधा हूँ। माया की व्यवस्था बस इस समय अपनी माता के गर्भ में पड़ा हूँ। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो यहाँ मेरे साथ हैं, किंतु जो अप्रभावित हैं और अपरिवर्तनशील हैं। वे असीम हैं किंतु संतप्त हृदय में देखे जाते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये सब हमने प्रार्थना की है भगवान से और हम भूल चुके हैं। मैं अपने इन पंचभूतों से निर्मित भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग हो गया हूँ। फलतः मैं गुणों तथा इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है। मेरे जो जितने भी अपना इंद्रिय हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है। यद्यपि मैं मूलतः आध्यात्मिक हूँ, आई एम स्पिरिचुअल। चूँकि ऐसे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकृति तथा जीव से परे हैं और चूँकि अपने आध्यात्मिक गुण महिमामय हैं, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। ये सारी चीज़ें हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। मनुष्य का जीव आगे प्रार्थना करता है और भी आगे प्रार्थना करते हैं भगवान से। जीवात्मा को भौतिक प्रकृति के प्रभाव से अंतरंग रखा जाता है और वह जन्म तथा मरण के चक्र से बद्ध एवं अस्तित्व टिकाए रखने का कठिन संघर्ष करता है। यह बद्ध जीवन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध को विस्मृति के कारण है। अतः श्री भगवान की कृपा के बिना कोई उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा को पुनः किसी प्रकार संलग्न हो सकता है। समझ रहे हो? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आंशिक स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा के अतिरिक्त और कौन चर तथा अचर वस्तुओं का निर्देशन कर रहा है? वाह! वे काल की इन तीनों अवस्थाओं भूत, वर्तमान तथा भविष्य में उपस्थित रहते हैं। अतः बद्ध जीव उनके ही आदेश से विभिन्न कर्मों में रत रहता है और इस बद्ध जीवन के तीनों पापों से मुक्त होने हेतु हमें उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। अगर हमें इन सारी चीज़ों से मुक्त होनी है तो हमें उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। अब माता के उदर के बारे में, अपनी माता के उदर में रक्त, मल तथा मूत्र के कूप में गिरा हुआ और अपनी माँ की जठराग्नि से दग्ध देहधारी जीव बाहर निकलने की व्यग्रता में महीने की गिनती कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान, यह अभागा जीव कब इस कारागार से मुक्त हो पाएगा? अब वो बेसिकली वहाँ पर रो रहा है, हे भगवान, आपकी अहेतुकी कृपा से मुझ में चेतना आई। यद्यपि मैं अभी केवल 10 मास का हूँ, मैं मतलब 9-10 महीने का हूँ। पतित आत्माओं के मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस अहेतुकी कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए मेरे पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के अतिरिक्त है ही क्या? वास्तव में अगर हम देखने जाएं तो आज भी हमारे पास भगवान के सामने हाथ जोड़ने के अलावा कुछ है भी नहीं कि हम भगवान को कुछ ऐसा कर पाए। सिर्फ हम बोलते ना, प्रेयर इज अ डायरेक्ट विंडो टू अप्रोच कृष्णा ना, तो एक डायरेक्ट है कि हम भगवान को अप्रोच कर सकते हैं हाथ जोड़ के। तात्पर्य बहुत अच्छा है बट मैं सिर्फ मीनिंग पढ़ते जा रहा हूँ जिससे हमें पता चले कि क्या क्या है। अन्य प्रकार की शरीरधारी जीव केवल अंत प्रेरणा से देखता है। वह उस शरीर की ग्रह तथा अग्रह इंद्रिया अनुभव से परिचित होता है, किंतु ऐसा शरीर
प्राप्त है जिसमें मैं अपने इंद्रियों को वश में रख सकता हूँ और अपने गंतव्य को समझ सकता हूँ। अतः मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके आशीर्वाद से मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है और जिनकी कृपा से मैं उन्हें अंदर तथा बाहर देख पाता हूँ। तो हम में से अब मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, अगर मान लो समय खत्म हो गया होता तो कितना दुख होता ना। तो हमारे गुरु महाराज बोलते हैं ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर है कृष्ण का, और हमें इस शरीर का इस्तेमाल करना चाहिए भगवान की सेवा का प्रचार करने के लिए, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए। और यहाँ पे भी देखो कितनी सिंपल तरीके से बताया गया है कि मुझे ये जो शरीर प्राप्त हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो इस शरीर का अपव्यय, इस शरीर का उपयोग हमें मतलब अपव्यय नहीं करना चाहिए, बेकार में ऐसे नहीं कि रैंडम ऐसे ही जाने दो, सोने में, खाने में, बच्चा पैदा करने में और अपने आप को प्रोटेक्ट करने में ना, इतने में नहीं लगाना चाहिए। हमें शरीर का इस्तेमाल करना चाहिए किसमें? सनातन धर्म के प्रचार के लिए, भगवान की सेवा के लिए। अतः हे प्रभु, यद्यपि मैं अत्यंत दारुण परिस्थिति में रहा हूँ किंतु मैं अपनी माँ के गर्भ से बाहर आकर भौतिक जीवन के अंधकूप में गिरना नहीं चाहता। देव माया नामक आपकी बहिरंगी शक्ति तुरंत नवजात शिशु को पकड़ लेती है और उसके पश्चात तुरंत ही झूठी पहचान की स्थिति प्रारंभ हो जाती है जो निरंतर जन्म तथा मृत्यु के चक्र का प्रारंभ है। समझ में आया क्या बोलते हैं? बोलते जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा ना, जैसे माँ के पेट से बाहर निकलूंगा, ये जो आपकी जो बहिरंगी शक्ति है ना वो तुरंत नवजात बच्चे को पकड़ लेगी और तुरंत ही उसे एक झूठी पहचान दे देगी। जैसे मेरी पहचान तो आध्यात्मिक है, आगे हमने पढ़ा था ना कि मैं तो आध्यात्मिक हूँ। जैसे ही माँ के गर्भ से मैं बाहर निकला मुझे तुरंत नाम दे दिया जाएगा, ये ले उड़ता आकाश आ गया। हाँ, मुझे एक नाम दे दिया जाएगा और क्या होगा, ये जो नाम मिलेगा मुझे वो जन्म और मृत्यु के चक्कर में बांध के रखेगा। वाह, मतलब अगर हम ध्यान से अगर आंखें बंद करके सोचें 1 मिनट के लिए तो हमें समझ में आएगा कि वास्तव में ये जो जीवन है ना ये बहुत ही कृपा से प्राप्त हुई है। इसलिए हमें चाहिए रोज श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए ना। अगर एक लाइन में देख रहा था, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की शरण ग्रहण करता है उसे झूठे जीवन बोध से बाहर, वही झूठे जीवन बोध से बाहर निकल सकता है। केवल माया के प्रभाव से मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना सनातन संबंध को भूल जाता है। देखो वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि जब से हम भगवान कृष्ण के शरण ग्रहण करेंगे तो ही हमारे जीवन का कल्याण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, जितने भी लोग हम ये देख रहे हैं वीडियो, जिनके 1000, 2000, 3000, मैक्सिमम 4000 लोग रोज ये वीडियो ब्लॉग देखते हैं ना, तो मैं चाहूँगा कि अगर हम रोज श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे और अगर हम सीरियस रहेंगे इंटरनली, हम अगर ये सब बातों को याद रखेंगे कि मैंने कृष्ण को ये प्रॉमिस किया है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि हम सब अपना प्रॉमिस कृष्ण से भूल गए। तो हमें चाहिए कि रोज इन प्रॉमिस को याद रखें और प्रॉमिस को याद, अगर मान लो कोई व्यक्ति आपको कोई वादा किया है, आपने किसी को वादा किया तो आप माइंड में रखते हो ना, बट हमने कृष्ण को वादा किया भूल गए, तो हमें इसको याद रखना है। खैर आज का वीडियो हम यहीं पे एंड नहीं करते, अभी आगे भी चलते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, बोलो वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय पुत्रे श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने प्रभुपाद से साहित्यम यः प्रकाशयति ऋच प्रचारं कृतवान् साधु भागवत पादाय ते नमः। जय गुरु महाराज की जय, वैष्णव भक्त वृंद की जय। जैसे ही गुरु महाराज की समाधि पे पहुंचा, गुरु महाराज की सुबह सुबह हमें ऐसे कृपा प्राप्त हो गई। गोपाल कृष्ण महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वृंदावन में पता नहीं चलता कब इतनी धूप पड़ती है, कब इतनी गर्मी पड़ती है, कब इतनी ठंडी पड़ती है, कब इतना वो पड़ता है, कब इतना वो पड़ता है, कब क्या होता है, बट कुछ भी बोलो। वाह, मैं से जा रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोग को वृंदावन परिक्रमा मार के दर्शन करा दे। जो मेरे से पूछ रहा था कि भैया वृंदावन में मौसम कैसा है, तो मैं आपको बता दूं वृंदावन में है अत्यंत गर्मी पसीने से एकदम तरबदर हैं हम, ठीक है। बस यही था एक छोटा सा अपडेट वृंदावन के धाम की तरफ से। बोलो मदन मोहन भगवान की जय। तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश हो रही थी और अभी एकदम से धूप होना शुरू हो गया, बट हाँ मौसम एकदम अच्छा है, गर्मी वाला है। तो मैंने सोचा चलो आप लोग को यमुना महारानी के दर्शन करा देते हैं, फिर उसके बाद घर आते हैं। बोलो मदन मोहन भगवान की जय, बोलो यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले शुभ नाम। तो यहाँ पे मेरे को ये देख के बहुत अच्छा लगा, प्यारे से एकदम ठाकुर जी। यहाँ देखो कितने सुंदर है, काले कलौटे। जय हो,
सोच रहा हूँ नहा ही लूँ। तो मैं सोचा चलो पहले भगवान के दर्शन कर लेते हैं। सुबह मैं आया नहीं था। सैटरडे संडे थोड़ा मंदिर में भीड़ रहता है, बट हाँ अच्छा लगता है। चलो आओ पहले प्रभुपाद के दर्शन करें। तो प्रभुपाद के दर्शन अभी थोड़ी देर में ओपन होंगे, तब तक हम जाते हैं। 1 मिनट बच्चे, हम जाते हैं पहले भगवान के दर्शन कर लेते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त। वाह, आ जाओ। मैंने सोचा था ब्लॉग थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, कहीं जाऊंगा, बट मैं गया नहीं। फिर मैं आप लोगों को एक छोटा सा चैलेंज देता हूँ। चैलेंज क्या देता हूँ, मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि भगवान के जितने भी प्रेयर्स हैं ना, हम उसको मेस्मराइज करें, याद करें। और क्या कर सकते हैं वो मैं आपको कल वाले ब्लॉग में बताऊँगा कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए हरे कृष्ण।